चेक इफ स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम और नॉट। इसमें क्या करना है, कोई मुझे मान लो स्ट्रिंग दिया होगा, मैंने स्ट्रिंग को str से डिनोट किया। यहाँ पे मैं एग्जांपल के लिए मान लेता हूँ मदर। तो अगर मुझे किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी होती है तो उसका एक फंक्शन हम लोग यूज करते हैं, str डॉट लेंथ। ये हम लोग यूज करेंगे। इसका मुझे नंबर ऑफ कैरेक्टर निकालना होगा, टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने होंगे इस स्ट्रिंग में, तो इसकी लेंथ पता चल जाएगा। इसकी लेंथ कितनी होगी, 6। इसकी अगर इंडेक्सिंग करेंगे तो मदर की इंडेक्स इस तरह होगी, मदर 0 1 2 3 4 5। तो मुझे क्या करना है, अगर मुझे पैलिंड्रोम नंबर चाहिए, पैलिंड्रोम मतलब क्या होता है कि अगर मैं इसको रिवर्स करूँ, REEHEOM, तो ये इसके सेम आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, सेम नहीं आ रहा, मतलब ये क्या है, ये पैलिंड्रोम नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। इसी तरह अगर हम नून को देखें तो नून का अगर मैं रिवर्स करूंगा तो NOON आएगा। तो मुझे करना क्या है, मतलब मान लो मैंने यहाँ पे अगर नून लिखा NONN, और अगर मैंने इसको रिवर्स किया तो NOON, मतलब हो क्या रहा है, ये जो लास्ट वाला है फर्स्ट पे जा रहा है, ये जो मेरा सेकंड इंडेक्स वाला है वो फर्स्ट इंडेक्स पे आ रहा है, जो फर्स्ट इंडेक्स वाला है सेकंड इंडेक्स पे आ रहा है, जो जीरो इंडेक्स पे है वो थर्ड इंडेक्स पे आ रहा है। तो मैं क्या करूँ, मैं इस तरह से इंटरचेंज करूँ और मैं वहाँ पे चेक करूँ कि क्या, अगर देखो अगर ये पैलिंड्रोम नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि मैं अगर इसके लास्ट को फर्स्ट से मैच करूंगा तो वो मैच ही नहीं होगा, तो मुझे आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अगर मैं चेक करूंगा कि ये जो 0 1 2 सेकेंड इंडेक्स पे जो फर्स्ट इंडेक्स पे जो आ रहा है वो दोनों सेम होंगे कि नहीं होंगे, अगर नहीं होंगे तो मैं वहीं पे कह दूंगा कि ये पैलिंड्रोम नहीं है। तो अगर पैलिंड्रोम होना होगा तो सारे केसेस क्या होंगे, यहाँ पे मैच करेंगे, सारे जो इसके कैरेक्टर होंगे वो मैच होंगे। कैसे मैच होंगे, मान लो मैंने यहाँ पे NOON, यहाँ मैंने लिखा NOON, अगर मान लो यहाँ पे M होता तो ये पहले ही यहाँ पे अगर मैं इसको लास्ट से चेक करता N को M से, तो ये यहीं पे क्या बता देता, N इक्वल नॉट इक्वल टू M, तो मैं पहले समझ जाता ये पैलिंड्रोम तो होने वाला नहीं है। पैलिंड्रोम अगर होना होता तो सारे केसेस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, इसके सेम होना चाहिए, जो सेकेंड इंडेक्स वाला फर्स्ट इंडेक्स से सेम होना चाहिए, जो फर्स्ट इंडेक्स है वो सेकेंड इंडेक्स से सेम होना चाहिए। तो मुझे क्या करना है, मुझे इस तरह से कंपेयर करना है, और जैसे ही मुझे कंपेयर में पता चलता है कि इक्वल नहीं है तो मैं तुरंत कह दूंगा कि वो पैलिंड्रोम नहीं है, तो वहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, फॉल्स रिटर्न कर दूंगा। अदरवाइज अगर सारे केस मैच करते हैं, सारे अगर मैं लास्ट से फर्स्ट वाले को चेक करूंगा तो अगर दोनों मैच कर रहे हैं सब सारे कैरेक्टर, इसका मतलब क्या है, वो पैलिंड्रोम है, तो मैं क्या कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा ट्रू। इसको हम लोग कैसे करते हैं देखते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे एक फॉर लूप चलाना होगा। फॉर लूप कहाँ से स्टार्ट होगा, इंट I इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट होगा। अब देखो मुझे करना क्या है कि मान लो मैंने मैडम लिया यहाँ पे, मैडम, अब मैं इसको चेक कर रहा हूँ लास्ट वाले से, मतलब मैं इसका लास्ट इसके फर्स्ट से चेक कर रहा हूँ। तो अगर मैं इसका लास्ट इसके फर्स्ट से चेक करूंगा तो चलो मैंने चेक किया, चलो ये सेम है, कोई बात नहीं। फिर इसका मैं ए से चेक करूंगा, चलो ये भी सेम है। फिर मैं क्या क्या डी से चेक करूंगा, तो मुझे पूरा एन टाइम चलाने की जरूरत नहीं है, मुझे उसका जस्ट हाफ तक चलाने की जरूरत है फॉर लूप को। मैं जब हाफ चलाऊंगा, क्योंकि हाफ के बाद क्या होगा, वो तो रिपीट होने लगेगा, तो मुझे क्या करना है, ये जो इंट हमारा जो आई होगा वो कहाँ तक चलेगा, लेस देन इक्वल टू, अगर मैं इसका टोटल लेंथ एन मानूँ, एन इज इक्वल टू str डॉट लेंथ, तो कहाँ तक चलेगा, n/2 i प्लस। अब मुझे क्या करना है, मुझे मैच करना है, तो मैं क्या करूँ, एक कंडीशन लगाऊंगा if, अब देखो ये 0 इंडेक्स पे, ये 1 इंडेक्स पे, ये 2 इंडेक्स पे, ये 3 इंडेक्स पे, ये 4 इंडेक्स पे, तो 0 का 4 से कंपेयर हो रहा है, 1 इंडेक्स का 3 से कंपेयर हो रहा है, लेकिन हमारा जो यहाँ पे मैं अगर लेंथ की बात करूँ वो कितना है, 5 है। तो मुझे चेक कैसे करना है, मुझे चेक करना है, अब यहाँ पे आई की वैल्यू 1 है, तो देखो अगर यहाँ पे 5 है तो क्या होगा, अगर मैं इसको चेक करूं तो str, अब देखो यहाँ पे ये कोई की ये एरे तो है नहीं, अगर एरे होता तो मैं डायरेक्ट लिख सकता था str0 या stri इस तरह से। यहाँ पे क्या है, मुझे कैरेक्टर को फाइंड करना, कैरेक्टर फाइंड करना, उसके लिए क्या लिखेंगे, कैर एट, कौन से पोजीशन पे, आइथ पोजीशन, और इस पोजीशन मुझे फाइंड करना है। अगर यही एरे होता तो वहां पे मैं क्या करता, वहां पे मैं एरे के फॉर्म में मैं क्या करता हूँ, वहाँ पे मैं डायरेक्ट str और आई लिख देता। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे मेरा एरे नहीं है, कैरेक्टर है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डॉट कैर ऐड लिखूंगा। इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको करेंगे। अब यहाँ पे क्या करना, मुझे इसको मैच करना है नॉट इक्वल टू, क्योंकि तो इक्वल टू होगा तो कोई बात नहीं, मैं क्या चेक करना, अगर मुझे एक भी नॉट इक्वल टू मिल गया तो मैं वहाँ पे क्या कर दूंगा, वहाँ पे मैं फॉल्स रिटर्न कर दूंगा। यहाँ मुझे देखना है कोई भी एक अगर नॉट इक्वल टू मुझे मिल गया तो मैं क्या करूँ, फॉल्स। अब यहाँ पे देखो 4 है, तो 4 का मतलब क्या है, ये स्ट्रिंग का लेंथ से एक कम है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा एन, मैंने क्योंकि यहाँ पे एन पे डिनोट किया, एन इज इक्वल टू स्ट्रिंग का लेंथ माइनस आई, आई की वैल्यू क्या है, 0, तो एन माइनस आई क्या हो जाएगा, 5 माइनस आई 5 माइनस 1। तो मैं इस इंडेक्स पे जाके मैं क्या करूंगा, उसके स्ट्रिंग को काउंट करूंगा कि उसमें कैरेक्टर क्या है, तो str डॉट कैर
डॉट एट एन माइनस आई माइनस वन। मैं इन दोनों चेक करूंगा एस टी आर कैर आई का, मैं चेक करूंगा एस टी आर डॉट कैर एट एन माइनस आई माइनस वन पे। अगर ये नॉट इक्वल टू आते हैं, अगर एक भी इसका नॉट, पहले तो मैं इसका स्टार्ट से लास्ट को चेक कर रहा हूँ, तो अगर एक भी नॉट इक्वल टू आता है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसको रिटर्न कर दूंगा फॉल्स, अदरवाइज क्या रिटर्न कर दूंगा ट्रू। तो ये देखो, अब जैसे मान लो कि यहाँ मैडम है, मैडम का क्या होता है, अगर यहाँ पे एम है तो ये जी, यहाँ पे आई की वैल्यू जीरो है तो ये एस टी आर कैर जीरो जीरो पे जाता है, यहाँ पे क्या मिल रहा है एम, ये जाता है एस टी आर डॉट कैर एट एन माइनस आई माइनस वन, एन की वैल्यू क्या है फाइव, फाइव माइनस आई माइनस वन फोर, तो कैर फोर पे क्या है एम, एम नॉट इक्वल टू एम, नहीं ये तो इक्वल है, इक्वल है तो क्या है, तो यहाँ पे तो ये क्या करना है, ये यहाँ पे इक्वल है तो यहाँ पे तो फॉल्स नहीं होगा, तो ये क्या होगा, इस कंडीशन के अंदर नहीं आएगा। फिर इसका सेकंड टाइम चलेगा, फिर सेकंड टाइम देखेगा कि आई इक्वल टू क्या हो गया वन, आई इक्वल टू वन हो गया। अब ये क्या करेगा एस टी आर डॉट कैर डॉट आई, आई में क्या है वन, तो वन में क्या है स्टोर ए, अब ये यहाँ चेक करेगा एस टी आर डॉट आई, तो एन माइनस आई माइनस वन, तो एन में क्या फाइव माइनस आई की वैल्यू वन है, वन वन टू, तो एस थ्री पे चेक करेगा, तो थ्री पे चेक करेगा ए है, तो क्या ए नॉट इक्वल टू ए, नहीं ये तो फॉल्स है, तो इस कंडीशन के अंदर नहीं जाएगा। फिर से ये जाएगा, नेक्स्ट टाइम क्या होगा, ये हो जाएगा टू, लेकिन यहाँ पे देखेगा एन डिवाइड बाई टू क्या हो जाएगा फाइव टू, तो ये वैल्यू टू हो जाएगा, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, बाहर निकल आएगा सारे कंडीशन, तो बाहर निकल बाद ये क्या रिटर्न कर देगा ट्रू, तो इसका मतलब क्या होगा, ये पैरेलल नंबर होगा। अगर कोई पैरेलल ना हुआ होता तो ये अंदर ही कहीं ना कहीं ये क्या होता है रिटर्न फॉल्स कर देगा, क्योंकि कोई भी एक वर्ड ऐसी होती जो हम वो मैच कर रहे होते वहाँ पे वो फॉल्स हो जाती, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं रिटर्न फॉल्स, तो वहाँ पे आगे में देखने की जरूरत ही नहीं, वहीं पे हम फॉल्स रिटर्न कर देते हैं। इस तरह से हम इस पैरेलल नंबर का जो कोड होगा वो करेंगे, तो हम लोग कोडिंग में देखते हैं कैसे हम लोग इसको करते हैं। तो यहाँ मैंने क्या किया, एक ये स्ट्रिंग लिया है मदर, और इस पैरेलल नाम का फंक्शन लिया, यहाँ पे मैंने कॉल किया, तो जैसे कॉल किया मैंने एन वेरिएबल में मैंने इसके लेंथ को स्टोर कर लिया, तो ये मैंने आई इक्वल टू जीरो से लेस देन एन डिवाइड बाई टू तक मैंने चलाया, तो ये क्या करो जितने भी आई, वो आई की वैल्यू कहाँ तक चलेगी, जो एन की वैल्यू होगी, अगर एन की वैल्यू फाइव है तो टू टाइम चलेगी, अगर एन की वैल्यू सिक्स होगी तो थ्री टाइम चलेगी। और इसका मैं क्या किया, फर्स्ट जो मेरा पोजीशन है स्ट्रिंग का, उसके लास्ट स्ट्रिंग के पोजीशन से चेक किया, अगर दोनों मैच कर रहे हैं, अगर मैच नहीं कर रहे तब तो फॉल्स हो जाएगा, मैच कर रहे तो इसके अंदर इफ कंडीशन चलेगा ही नहीं, इफ कंडीशन चलेगा तो ये चलता रहेगा, लास्ट में आके क्या कर देगा ट्रू रिटर्न कर देगा। इफ के अंदर कभी गया ही नहीं, इफ के अंदर तभी जाएगा जब हमारा वो करेक्टर लास्ट वाला करेक्टर फर्स्ट वाले करेक्टर से मैच नहीं करता, अगर मैच नहीं करता तो ट्रू होगा, फिर रिटर्न फॉल्स करेगा, नहीं तो फिर क्या होगा रिटर्न ट्रू कर देगा। इस तरह से हमें पता चल जाएगा पैरेलल है कि नहीं। अब यहाँ पे क्या आना चाहिए, मदर है तो मेरे पैरेलल नंबर नहीं है, तो यहाँ पे फॉल्स आना चाहिए, तो इसको हम लोग एक बार रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे क्या आ रहा है फॉल्स आ रहा है। दूसरा क्या चेक करना है हमें, नून एंड मैडम, एक बार नून करके देखते हैं, तो नून में क्या आना चाहिए, पैलेंड्रोम आना चाहिए, ट्रू आ रहा है। मैडम में भी क्या है, पैलेंड्रोम आना चाहिए, तो ट्रू आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, पैलेंड्रोम नंबर के प्रॉब्लम को सॉल्व करें। इसका यहाँ पे अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, यहाँ पे हमने एक फॉर लूप चलाया है और एक मेरा स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग को तो मुझे ट्रैक करने में कोई इतना टाइम लगेगा नहीं, मुझे बेसिकली टाइम कितना लगेगा फॉर लूप को चलाने में, तो फॉर लूप को चलाने में टाइम कितना लगेगा एन, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, बिग ओ ऑफ